जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आज के इस सेशन में हम लोग जो आपका बिहार पुलिस मद निषेध 689 सीट यानी कि 689 पदों के लिए जो आप सभी लोग फॉर्म डाले हुए हैं, तो इस 689 पद के लिए आपका एग्ज़ाम 7 मई को निर्धारित किया गया है। इस 7 मई के दिन आप सभी से 689 सीट बिहार पुलिस मद निषेध के लिए आप सभी का एग्ज़ाम यानी कि परीक्षा ले लिया जाएगा। इस परीक्षा के लिए यानी कि 7 मई के लिए हम लोग इस सेशन में 50 अति महत्वपूर्ण जीके और जीएस के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो सीधा सीधा प्रश्न आपको यानी कि 7 मई के दिन पेपर में छप के मिलेगा। आप सभी का उम्मीद भी है कि इस बार हमें हर हाल में एक सीट 689 में से लेना है, तो आप सभी रेगुलर इस सेशन के साथ कुछ मिनट तक बने रहिए। आप सभी को इम्पोर्टेंट प्रश्न वही कराया जा रहा है जो बार बार परीक्षा में प्रश्न घूमते रहते हैं। तो अगर आप सभी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यानी कि चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप सभी को बिहार पुलिस का क्लास हो या बिहार दरोगा या बिहार पुलिस मद निषेध कोई भी क्लास को जब अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और उसका तुरंत आप सभी लाभ उठा सकें। सेशन को शेयर साथ साथ कर दीजिए और आप सभी लाइक एक जरूर कर दीजिए, क्योंकि 50 प्रश्न आपके लाइफ के लिए कराया जा रहा है, लेकिन एक मोटिवेट आप सभी लाइक नहीं कर सकते हैं। आपका एक लाइक बहुत अंदर से यानी कि मोटिवेट हम सभी लोगों को करता है, सभी टीचरों को। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग अपने प्रश्नों पे। जैसा कि पहला प्रश्न आप सभी का बहुत डिमांड भी था कि हिंदी से प्रश्न कब कराइएगा, तो आज के इस सेशन में हिंदी, जीके, जीएस सभी का प्रश्न है। आपको एक दुक्का प्रश्न आपको मैथ का भी मिलेगा जो मैं HW में दूंगा। देखिए पहला प्रश्न पढ़िए, सोहन मकान के भीतर में कौन सा कारक यानी कि उपसर्ग है? चलिए बताइए जल्दी से। तो इसके लिए आपका अधिकरण हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अधिकरण। अगला प्रश्न है आप सभी का 2 नंबर, निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य को पहचानना है। तो मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, यही वाक्य क्या है? शुद्ध है। बाकी तीनों ऑप्शन गलत है, पढ़ लीजिए। 3 नंबर प्रश्न है, उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, यह कौन सा वाक्य है? देखिए वाक्य का प्रकार आप सभी लोगों को बताना है, तो इस प्रश्न का सही जवाब मिश्रित वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी से इंग्लिश से है कि व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ इंसेंस? इंसेंस का अपोजिट मीनिंग बताना है, क्या होगा? तो आप सभी लोग आसानी से इतना इजी प्रश्न को कर सकते हैं, सेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है आप सभी का 5 नंबर, दैट विच इज फिट टू ईटन इज नो इज के बाद कौन सा वर्ड भरा जाएगा? आप सभी अब आएगा, आप सभी को बताना है। तो 5 का सही जवाब का बात किया जाए तो इडिबल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आप सभी का 6 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द यानी कि वर्सेस इन नेम ओनली। ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी कि बी नॉर्मिनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्मिनल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शाह ने बनवाया था? यानी कि शासक ने बनवाया था, आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर। ठीक है, देखिए अकबर ने कब बनवाया था? तो 1572 में, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? 8 नंबर, किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? कैलीग्राफी किसे कहा जाता है? तो 8 का सही जवाब सुंदर लेखन को कैलीग्राफी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न है, राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कई बार यह प्रश्न कराया हुआ प्रश्न है, बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी तंजावुर में, ध्यान रखिएगा।
चलिए 10 नंबर प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर, ध्यान रखिएगा 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था, ध्यान रखिएगा। कहाँ हुआ था? तो आप सभी लोग इलाहाबाद, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 11 नंबर, पूर्वी नावल कमांडर कहाँ स्थित है, यानी कि मुख्यालय पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा आप सभी के लिए, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रगीत है? देखिए भारत का राष्ट्रगीत का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए, वंदे मातरम को ध्यान रखिएगा, जिसे सर्वप्रथम यानी कि 1896 को कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था, साथ साथ इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर एस यानी कि एस राधाकृष्णन का नाम ध्यान रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, मोर हो जाएगा, जिसे मयूर भी कहा जाता है, पूछा गया प्रश्न है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में स्थित है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? तो बड़ोदरा में स्थित है, ध्यान रखिएगा, रेल से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? यह प्रश्न भी बिहार पुलिस मध्य से 76 पद में हिंदी से पूछा गया था और इस प्रश्न का सही जवाब का बात किया जाए तो ध्यान रखना होगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद होता है, सरोज भी होता है, ध्यान रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है, लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बिहार पुलिस में यह भी प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन बैंक, अगर आप सभी सॉल्व किए होंगे तो इस प्रश्न का सही जवाब का बात किया जाए तो ऑप्शन सी, संघर्ष करना होता है। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो हाथों हाथ में बात किया जाए समास का तो ध्यान रखिएगा, समास हो जाएगा ए, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही शुद्ध नहीं है, मतलब सही नहीं है, आप सभी को बताना है। तो मयंक क्या है? मयंक जो शब्द है यह भी शब्द क्या है, आप सभी ध्यान रखिएगा, यानी कि शुद्ध है। दवाइयाँ क्या है? यह भी शुद्ध है, जबकि उज्ज्वल शुद्ध नहीं है, अशुद्ध शब्द है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर, निम्नलिखित विकास शब्द में समास है, समास बताना है। देखिए तो समास वाले शब्द का बात किया जाए तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, राज्याध्यक्ष भी यथाशक्ति भी, तीनों क्या है, समास रूप में है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ एन टेकोनिस्ट? टैगोनिस्ट का बताना है। चलिए टैगोनिस्ट का बताइए। तो चलिए देखिए इसका हो जाएगा जो सही जवाब 22 नंबर प्रश्न का, तो ध्यान रखना होगा ऑप्शन नंबर सी, अपोनेंट हो जाएगा, अपोनेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर, सबसे बड़ी धमनी डैश नाम से जानी जाती है? सबसे बड़ी धमनी को हम लोग ध्यान रखना होगा, महाधमनी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 24 नंबर, केटला और राहु दृष्टांत है, मतलब मछली का बात का है कि कौन सी जल में रहने वाली मछली है? तो देखिए 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर है, फ्रेश वाटर में रहती है। ठीक है। चलिए ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बताना है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि COACl2 होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए 26 नंबर है, एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो एल्बो ज्वाइंट जो हो जाएगा, आप सभी लोगों को ध्यान रखना होगा, यह जो ज्वाइंट ऑप्शन नंबर जी, हिंग ज्वाइंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? तो ये देखिए इसकी व्याख्या जो देने का काम किया था, ऑप्शन नंबर बी, हार्वे ने दिया था। ठीक है। चलिए 28 नंबर प्रश्न है आप सभी का, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो दिया था, ऑप्शन नंबर 20, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर, अंधे के पढ़ने की लिपि कौन सी है? तो ब्रेल लिपि, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है किसके माध्यम से? ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, तो ध्वनि की तीव्रता आयाम से निर्धारित होता है। किससे निर्धारित होता है? आयाम से निर्धारित होता है। और ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक जो होता है, बेल का नाम ध्यान रखिएगा, किसका? बेल का नाम ध्यान रखिएगा। चलिए
अगला प्रश्न है 31 नंबर, सीडस क्या है? सीडस क्या है? तो देखिए सीडस जो हो जाएगा ना, ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एड्स की औषधि है। ठीक है, चलिए पीत, पीत के बारे में पूछा जा रहा है। पीत रस का कार्य क्या है? देखिए पीत रस का कार्य आप सभी से पूछा जा रहा है, तो पीत रस का कार्य ऑप्शन नंबर बी वसा का एमल्सीकरण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, एटिनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? देखिए यह जो प्रयोग में लाने का काम किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रक्तचाप घटाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा 34 नंबर, आकाश में उड़ते पक्षी में क्या होता है? तो आकाश में उड़ते पक्षी में कौन सी ऊर्जा का प्रकार होता है बताना है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। ठीक है, चलिए समीकरण है आपका गति के सूत्र S बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर में S का मतलब बताना है। देखिए S का मतलब बताना है और ऑप्शन दिखाते हैं आप सभी को। जैसा कि हम लोग अपने ऑप्शन पे आ चुके हैं, तो इसका सही जवाब का बात किया जाए तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर, सोने का शुद्धता स्वरूप कौन सा है? तो 24 कैरेट सोना को शुद्ध सोना कहते हैं, जबकि 22 कैरेट में गहना गुड़िया बनाया जाता है, जेवल्स। 37 नंबर प्रश्न है, कोयला डैश प्रक्रिया से बनता है? तो कोयला जो बनता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेपोराइजेशन के द्वारा बनता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 38 नंबर प्रश्न है कि इक्वेटर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है? तो H2SO4 ध्यान रखिएगा, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? तो सामान्य नमक का स्रोत जो हो जाएगा, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैलाइट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर, मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो यूरिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। 41 नंबर प्रश्न है, नामाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो इसके द्वारा जो रोग होने का काम है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, फाइलेरियासिस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 42 नंबर प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? तो इसका मुख्य कार्य ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संक्रमण से लड़ना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 43 नंबर प्रश्न है, एंजाइम मदद करता है? तो एंजाइम किस में मदद करता है? ऑप्शन नंबर बी, भोजन पचाने में मदद करता है। 44 नंबर प्रश्न है, भोजन का पाचन सामान्य रूप से डैश में होता है? तो भोजन का पाचन जो होता है ऑप्शन नंबर, यानी कि ध्यान रखना होगा आप सभी को, सी, छोटी आंत में होता है। ठीक है, चलिए 45 नंबर प्रश्न है, सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? तो सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं 37 डिग्री सेल्सियस भी देता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न है, यदि a माइनस बी बराबर 3 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 19, तो ए बी का मान ज्ञात करें। मैथ का प्रश्न है, आप सभी लोग सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप लोग बताइएगा, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेगा। और इस प्रश्न का सही जवाब मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 10 आएगा, सॉल्व कीजिएगा तो। ठीक है, आगे देखिए, मैंने बोला था शुरू में कि कुछ प्रश्न मैथ का दूंगा। 47 नंबर प्रश्न है, रामू एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदता है और 800 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को 5800 रुपये में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है? देखिए इसको सॉल्व मैं करा देता हूँ, ध्यान रखिएगा। देखिए कितना में खरीदता है, यानी कि सीपी, कॉस्ट प्राइस उसका क्या है? तो 4700 में क्या करता है, खरीदता है, और 800 रुपया मरम्मत कराता है, तो कॉस्ट प्राइस में जोड़ेगा तो 800 हो गया। तो टोटल इसका सीपी कितना आ गया? तो ध्यान रखिएगा, कहिएगा 5500 रुपया क्या आ गया, इसका सीपी आ गया। ठीक है, और सेलिंग प्राइस, सेलिंग कितना है इसका, 5800 रुपया में इसको क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो यहाँ से लाभ, इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो ध्यान रखिएगा 300 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। तो 300 रुपया जो प्रॉफिट हो रहा है किस पर हो रहा है? तो 5500 में खरीदा है, मतलब 5500 उसका खरीदारी और 300 रुपया उसका क्या हो रहा है, प्रॉफिट। इसमें क्या कीजिए, यानी कि 100 से क्या कीजिए, भाग कर दीजिए, सॉरी गुणा कर दीजिए। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो ई दूगो जीरो से ई दूगो जीरो कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 11 पचे 55 हो जाए, सॉरी 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छक 30, 60 आ जाएगा। अब 60 में आप सभी 11 से भाग कर दीजिए, जितना पॉइंट आएगा वही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा।
ऐसे भी आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे 60/11 था ना, तो इसको तोड़िएगा तो 5.5 कितना 11%, ऐसे भी ऑप्शन दिया होगा। तो ये भी क्या होगा, सही होगा। तो जैसा कि चलिए आज के इस सेशन में 47 प्रश्न का ही PDF बन पाया था, और इस प्रश्न को मैंने समझाने का बहुत प्रयास भी किया है, आपने समझा भी होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। अगर अभी तक सेशन को शेयर नहीं किए हैं तो सेशन को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो कोई प्रश्न को लेकर डाउट है तो मैंने शुरू में ही बताया है कि कमेंट में डाल दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए आज के सेशन को यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।